ये जन सैलाब कोई और नहीं बल्कि ईरान के इब्राहिम रईसी की मौत का सुनते ही और आखिरी जो दर्शन हम हिंदुस्तान में कहते हैं, अपने चहेती प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का आखिरी दीदार करने के लिए यहाँ की जनता उमड़ गई है। लाखों की तादाद देख सकते हैं आपकी सड़क पर आ गए हैं अपने चहेते राष्ट्रपति का दीदार करने के लिए। आपको पता ही होगा कि हेलीकॉप्टर हादसे में किस तरीके से इनकी मौत हो गई है और कहीं ना कहीं इशारे की सुई इजराइल के साथ जो इनकी लड़ाई चल रही थी, यानी 57 कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में मुसलमानों की, जिसमें इकलौता ये एक मुजाहिद कह सकते हैं आप इब्राहिम रईसी ने लोहा लिया था इजराइल के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में। और कहीं ना कहीं इसका शक की सुई यूएस की तरफ भी जा रही है और ये अभी तो आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अभी इन्वेस्टिगेशन से क्लियर नहीं हुआ है। जब होगा तब आप सबको पता चल जाएगा। और किस तरीके से 3 हेलीकॉप्टर ये उड़ा था, एक डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे ये और वहाँ से लौट रहे थे, तभी एक हेलीकॉप्टर इनका जिसमें ये बैठे हुए तो क्रैश हो गई। हिंदुस्तान से उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर गए उनको आखिरी दीदार के लिए और अपनी कंट्री का रिप्रेजेंट करने के लिए। आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं और उन अपनी नमना आँख से यहाँ पर अपनी हाज़िरी लगाने के लिए। तो ये बहुत दुनिया भर में चर्चित हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि एक पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि इब्राहिम रईसी ने अपने मुल्क को एक वजूद दिया था, एक बड़े स्केल पे, एक सब बड़ी कंट्री से लोहा लेने वाली इकलौता मुस्लिम कंट्री आप कह सकते हैं ईरान और तुर्की, जिसमें ईरान के इब्राहिम रईसी के साथ ये हादसा पेश आया। और इसके मलबे को खोज करने के लिए जब हेलीकॉप्टर उड़ा और जब ड्रोन उड़े तो उसमें तुर्की का भी ज्वाइंट ऑपरेशन रहा और तुर्की ने भी काफ़ी सहयोग किया इनके मलबे को ढूंढने के लिए और आखिरकार इनकी विदाई इस दुनिया से हो गई। ये 19 तारीख की शाम में ये हादसा हुआ था। दुनिया भर के न्यूज़ और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की जो हार्ड लैंडिंग हुई, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में ये दुर्घटना पर खास तौर से सवालिया निशान उठाया जा रहा है, क्योंकि ये एक कोई सिविलियंस का मामला नहीं है। ये एक फाइटर प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक बताई जा रही है। और ये घने जंगल में जहाँ पर यह हादसा हुआ है, यहाँ पर वैसे भी क्रैश होने के बाद मलबा मिलता नहीं है। बताया जा रहा है कि ये आसमान में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इब्राहिम रईसी को पूरे सबलाइन न्यूज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और इनके कुर्बानी को इतिहास हमेशा याद रखेगा। और बस हम उम्मीद करते हैं कि उनके ऐसे हादसे के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। धन्यवाद।